नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी यात्रा का लक्ष्य एक हिडन प्लेस पे जाना है। हिडन प्लेस से मेरा मतलब ये है कि इस स्थान का विराट इतिहास है, लेकिन यह स्थान जिस हिसाब से फेमस होना चाहिए उतना फेमस नहीं हुआ है। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ स्थान हमारे घर के पास ही होते हैं। बिल्कुल कई स्थान ऐसे होते हैं जिनका इतिहास बहुत विराट होता है और हमारे घर के आसपास ही मौजूद होते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण हमें उस स्थान के बारे में पता नहीं होता। उसी लक्ष्य के साथ मैं आज गांव मुकुंदपुर जा रहा हूं। आप देख सकते हैं मैं अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुका हूं और आप देख सकते हैं मैं डेरा बसी रामतलाई जो कि फ्लाईओवर के पास है वहां पर पहुंच चुका हूं। और जो सड़क अंबाला की तरफ जाती है, मैं उस सड़क से गांव मुकुंदपुर जो कि डेरा बसी तहसील में आता है और यह ज़िला है एस नगर मोहाली जो कि पंजाब का ज़िला है, वहां आता है। मैं वहां पर जाऊंगा। आप देख सकते हैं इस समय मैं मेन गेट पर पहुंच चुका हूं। मैं आप दोस्तों को इस तीर्थ का नाम भी बताने वाला हूं। इस तीर्थ का नाम है कैमलो तीर्थ और इस जगह का इतिहास पांडव काल से जुड़ा हुआ है। आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जिस स्थान का इतिहास पांडव काल से जुड़ा होगा वह स्थान कितना ही प्रमुख है। आप देख सकते हैं बहुत पुराना पेड़ यहाँ पर मौजूद है और पास में ही आप देख सकते हैं ये एक तालाब है, काफ़ी पुराना तालाब है ये, आप देख सकते हैं। और ये गांव में मैं पहुंचकर बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। गांव में एक अलग ही प्रकार की शांति हमें मिलती है जो हमारे दिल को बहुत ही ज़्यादा खुश कर देती है। आइए दोस्तों, अब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं तथा इस मंदिर के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस मंदिर के इतिहास की चर्चा करते हैं। अगर हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करें तो श्री स्कंद पुराण के कुमार खंड के अनुसार, जिसको महेश्वर खंड भी कहा जाता है, जिसमें तीर्थों का वर्णन है, वहीं पर कर्मला तीर्थ का भी वर्णन किया गया है। वहाँ संक्षेप में लिखा हुआ है कि कर्मला तीर्थ में सीता माता जी ने तपस्या की थी। इससे यह सिद्ध होता है कि यह तीर्थ त्रेता युग में भी था और यहीं पर माता सीता जी ने तपस्या की थी। उस समय यह कर्मला तीर्थ के नाम से जाना जाता था। इस तीर्थ को आजकल कैमलो तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह तीर्थ त्रेता युग से भी पहले का एक तीर्थ स्थान था। इस तीर्थ का वातावरण काफ़ी शांत है, तभी सीता माता जी ने तपस्या करने के लिए इस स्थान का चुनाव किया था। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में पांडव लाख के किले से गुफा द्वार से निकलकर यमुना नदी पार करके द्वैत वन में रहे, जिसको आजकल गोपाल मोचन कहा जाता है। और द्वापर युग में यह तीर्थ दैत वन में था और एक साल बाद पांडव दैत वन को छोड़कर सरस्वती नदी पार करके सरस्वती नदी के पश्चिम में कामुक वन में आकर रहने लगे। यह कर्मला तीर्थ आजकल जिसको कैमलो तीर्थ कहा जाता है, जिसको मैं बता चुका हूँ, उस समय कामुक वन वाला ही तीर्थ स्थान था जो उस समय कामुक वन में था। महाभारत के अनुसार पांडव इस स्थान पर 2 बार रहे थे। पहली बार 1.5 साल और दूसरी बार 1 वर्ष तक यहीं पर रहे थे। और यहाँ पर उस समय पांडवों को मिलने के लिए महर्षि मार्कंडेय जी, महर्षि लोमश जी, पांडवों के महामंत्री विदुर जी और भगवान कृष्ण जी यहाँ पांडवों को मिलने के लिए आए थे। यह कथा महाभारत के वन पर्व में प्रचलित है। महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन किया गया है। इस स्थान में पांडवों के समय कटम्ब के पौधे हुआ करते थे जो यहाँ आज भी मौजूद हैं। वह पेड़ भी मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर महर्षि लोमश जी ने पांडवों को उपदेश दिया था। वह पेड़ बरगद का बहुत ही पुराना तथा महाभारत काल का है, जिसको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको तालाब के पास दिखाया था। इस तीर्थ पर पांडवों द्वारा एक राक्षस जिसका नाम तरार था, उसको 3 दिन और 3 रात में मार दिया था।
इसके बाद यह पता चला था कि पांडव अभी मरे नहीं हैं, वह जीवित हैं। इस चीज़ का पता चलने के बाद श्री धृतराष्ट्र जी के कहने पर विदुर जी पांडवों को मनाकर वापस ले गए थे और यहाँ से जाने के बाद पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया था। यहाँ पांडवों ने रहकर माता कुंती जी की याद में एक छोटे से सरोवर का निर्माण किया था, जिसको उस समय कुंती कुंड कहा जाता था। लेकिन समय के साथ यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थान थे उसको विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ दिया गया था और पांडवों के द्वारा बनाई गई बावली को भी नष्ट कर दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ पांडवों द्वारा बनाया गया एक छोटे से आकार का श्री शिव मंदिर ही बचा था, जिसका निर्माण अब यहाँ पर करा दिया गया है। यहाँ शिव मंदिर, बरगद का पेड़ और कदम्ब के पौधे महाभारत काल की निशानियाँ हैं। यहाँ महाभारत के समय घने जंगल हुआ करते थे। आइए दोस्तों, अब हम इस मंदिर की अन्य बातों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर रहने वाले महात्मा व पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ से कई तरह की चमत्कारी आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। इस तीर्थ स्थान पर लगभग 500 वर्ष पुरानी, आप देख सकते हैं 500 वर्ष पुरानी बाबा दूधाधारी जी की समाधि है। लगभग 80 वर्ष पुराना बाबा विश्वकर्मा जी का मंदिर है और लगभग बहुत ही पुराना श्री गुरु रविदास जी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है। श्री कैमलू तीर्थ के इतिहास के अनुसार बाबा दूधाधारी जी ने इस तीर्थ स्थान के पानी को दूध के रूप में प्रकट किया था और पांडवों द्वारा बनाई गई बावली की सीढ़ियों को सोने की दर्शाया गया है। यहाँ पर ये बात प्रचलित है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं किस तरह से कुंड में नहा रहे थे, वह आनंद ले रहे थे। दोस्तों, जो आप ये नंदी जी की मूर्ति देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ये जो मैंने आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया था कि यहाँ पर मंदिर जब विदेशी आक्रांतों द्वारा तोड़ भी दिया गया था, तब भी यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर मौजूद था, जिसको बड़ा कर अब बना दिया गया है। जिसको आपने अभी देखा था, वो नंदी जी की मूर्ति लोग यहाँ बता रहे हैं उसी समय की है। और एक मेरे को एक अलग चीज़ यहाँ पर देखने के लिए, दीवार के अंदर एक मूर्ति लगी हुई थी। ये दीवार तो अभी नई बनी है, लेकिन इसके अंदर एक मूर्ति लगी हुई है। ये मेरे को ये स्थानीय लोगों से पता करने पड़ेगा कि ये कहीं एशियंट मूर्ति तो नहीं है कहीं। आप सामने देख सकते हैं, इस समय मैं राधा कृष्ण मंदिर में पहुंच चुका हूं। धीरे धीरे मैं अंदर जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं राधा कृष्ण जी के मंदिर में। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मंदिर में आकर। यहाँ की शांति एक अलग ही प्रकार का आनंद हमें दे रही है। आइए दोस्तों, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंगर वगैरह तैयार किया जाता है मंदिर का। आइए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो मैं कोई स्थानीय लोग मेरे को मिलेंगे तो जो दीवार में अभी मैंने आपको मूर्ति दिखाई थी लगी हुई अंदर, उसके बारे में मैं ज़रूर पूछूंगा। उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि वो कुछ एशियंट है, बहुत पुरानी है। दोस्तों, इस मंदिर के पास एक गौशाला भी है। वहाँ पर एक बहुत ही पुराना माँ काली देवी जी का मंदिर है। इस तीर्थ स्थान पर यहाँ के महंत श्री रामानंद पुरी जी महाराज व श्री महंत रविनंदन पुरी जी की देखरेख में गौशाला 1994 में चलाई गई थी। दोस्तों, हम गौशाला में भी चलेंगे और उस स्थान को हम देखेंगे। जो भी यहाँ के महंत हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और इन बच्चों ने पहले कुंड में स्नान किया, अब ये शरारत को अंजाम दे रहे हैं। इनको देख करके अपने बचपन की याद आ रही है। दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं मंदिर के जस्ट सामने मौजूद है बहुत ही पुराना हनुमान जी का मंदिर। हमने यहाँ के दर्शन किए। इसके बाद हमारा यहाँ पर मौजूद गौशाला जाने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के साथ हम गौशाला में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमको एक स्थानीय निवासी मिले जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। उनसे हम यहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं आगे वीडियो में। इस समय हम गौशाला में पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं गौशाला का एरिया बहुत ही बड़ा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एरिया
होगा। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं उनसे हम इस मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस समय हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राजकुमार। अच्छा भैया, इस तीर्थ स्थल की खास बात है, यहाँ के कुछ पेड़ हैं, उसके बारे में मेरे को थोड़ा आप जानकारी बताइए पहले। यहाँ की जो देखो, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ के जो पेड़ हैं वो यहीं पाए जाते हैं, या में भी कुरुक्षेत्र में आसपास, और इसके साथ के पेड़ नहीं पाए जाते। इस पेड़ को जो महाभारत में नाम दिया वो कदम के नाम से दिया गया है। अच्छा। और लोकल भाषा में हमें बोलते हैं कैम का पेड़। अच्छा, हमने जो देखा इसमें यहाँ पे कुछ ऐसी क्वालिटी, यहाँ 2 पेड़ हैं, आपको देखेंगे मंदिर के सामने, वहाँ जाके 2 पेड़ हैं, नीचे से 2 हैं, ऊपर जाके वो आपस में 1 हो गया। हाँ आप चलेंगे वहाँ पे अभी? चलो ठीक है, चलते हैं। ये देख सकते हैं भाई हमको वहाँ पर लेके जा रहे हैं उस खास जगह पर। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हम उन पेड़ों के पास पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं ये अलग पेड़ है, ये एक अलग पेड़ है और ये अलग पेड़ है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं हम खास बात यहाँ की। ये देख सकते हैं आपस में जुड़ चुके हैं और ये एक ही पेड़ का रूप यहाँ से इनका शुरू हो जाता है। बहुत खास बात है यहाँ की। ये अलग पेड़ है, ये देखना हमसे रह गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जड़ें अलग हैं, लेकिन ऊपर जाके ये एक हो जाते हैं और ये पेड़ यहीं पर पाए जाते हैं, जैसा कि हमें यहाँ के स्थानीय निवासी हैं मैं भाई, उन्होंने मुझे बताया। बहुत खास जगह है ये, देख सकते हैं आप, एक ही हो गए हैं यहाँ पर पेड़, और ये पेड़ यहीं पर पाए जाते हैं इस तीर्थ में ही। देख सकते हैं एक इस मंदिर की एक और खास बात है। आइए हम भाई से पूछते हैं। भाई आप क्या बता रहे थे वो कुएं के बारे में? भाई ये जो मूर्तियाँ, आप मूर्तियों के बारे में पूछ रहे थे ना, ये कहाँ से हैं? ये एंटीक है, ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं, मैंने देखा नहीं, देखो हमारे बुजुर्ग बताते हैं। सामने हमारे ही गांव की जमीन है। अच्छा। वहाँ एक कुआं निकला था, उस कुएं की जब खुदाई की गई तो उस खुदाई में ये मूर्तियां पाई गई हैं, जिनमें से कुछ मूर्तियां बाबा जी ने, जो गुरुजी थे हमारे, उन्होंने यहाँ दीवारों में लगवा रखी हैं, और कुछ मूर्तियां बाहर पेड़ के पास, हमने जो बताया आपको, पत्थर के रूप में जो रखी हैं। देख सकते हैं ये इस समय लगी हुई हैं, और कुछ मूर्तियां ये हैं जो कुएं के अंदर से निकली थी। इसको देखकर ये प्रतीत होता है कि मंदिर का दायरा काफी बड़ा रहा होगा पुराने समय में। काफी पुरानी मूर्तियां हैं और ये मूर्ति तो देखने लायक है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है ये। दोस्तों, जिन मूर्तियों के बारे में मुझे जानकारी अर्जित करनी थी, मुझे सारी जानकारी मिल गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना एशियंट टेम्पल है। दोस्तों, जब मैंने और बातचीत करी अपने मित्र से, तो उन्होंने बताया कि जो कुत्तों को दूध रोटी खिलाई जा रही है वह आज से नहीं खिलाई जा रही है। जब यहाँ के जो अभी महंत हैं, उनसे पहले जो महंत थे, वो जब दोपहर में तेज़ी से बर्तन या घंटी वगैरह बजाते थे, तो एक बार में यह कुत्ते और यहाँ के पक्षी और जो तालाब मौजूद है वहाँ से कछुए निकल कर के लाइन में एक बार में आकर के बैठ जाते थे और उनको खाना दिया जाता था। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब हम नीचे थोड़ा चल कर के माँ संतोषी मंदिर जो अभी नया बना है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसी के पास बहुत ही पुरानी समाधि है जिसको अब नया बना दिया गया है, लेकिन वह पुरानी समाधि यहीं पर थी। और आप देख सकते हैं इस समय हम उस प्राचीन समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही प्राचीन समाधि है। मैंने आपको जब इस मंदिर का इतिहास बताया उस समय भी इस स्थान के बारे में जानकारी दी थी। आइए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम फिर से गौशाला के पास पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक श्री राधा कृष्ण जी का नया मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, इस समय दोपहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, खेत हैं यहाँ पर, गांव एरिया है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक देख सकते हैं ट्यूबवेल मौजूद है। यहाँ से मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे मित्र गगन को ऑफिस का काम है, तो उसलिए मेरे को इस स्थान से अब चलना पड़ेगा घर की ओर। दोस्तों, इस समय मैं अब डेराबस्सी जाऊंगा, हम वहाँ कुछ नाश्ता पानी करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।